हमारे बच्चे को तो हर एक को दर्शन होना करा लेते हैं, हर एक को दर्शन होना है मेरे बालाजी के। तो बाबा इनकी भी शादी करवाएंगे? और का डायरेक्टली जो संत है सनातन में गरीब बच्चों की शादी कराता है तो फिर वे हमारे बच्चों को भी जानेंगे ये संतों की बच्चा है, ये अनाथ बच्चा किसी माँ बाप के नहीं है, तो इनकी भी शादी करना ये कानून है। अब जो सरकार नया बनेगा ये भी कानून दायरे में होना चाहिए, इन बच्चों की शादी ब्याह कार्ड सब बनना चाहिए। यही मेरा ऑर्डर है कुंभ के मेला से लेके जिंदगी से लेकर बड़ा होने तक यही काम है। इन बच्चों का कार्ड, राशन कार्ड, ID कार्ड, ये मेरा मोदी योगी सरकार है और मैं इनका कार्ड बनाने तक कहाँ से कहाँ मैं लड़ रही हूँ। इनकी शादी ब्याह क्योंकि मैं खुद करती हूँ, कोई गवर्नमेंट मानता नहीं, यकीन नहीं करता है, तो मैं चाहती हूँ जनता के सामने हो, पूरा हिंदुस्तान देखे कि इनकी भी शादी हो सकती है। और मैं बंदर किसने बोला? हाँ बंदर नहीं बोलने का, बस सबकी बात लगा दी मैंने, मुझे कोई मतलब नहीं। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, वेलकम करो तो करो शादी, नहीं मत करो। ऐसा नहीं, मैं खुद कराती हूँ शादी, साथ साथ ना कथा कराती हूँ गोवर्धन पे, यूट्यूब पे देख सकते हो। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। हाँ मैंने सोचा चलो बाबा का एक धर्म है जो भी जनता के लिए कराते, मेरे देखो तो मेरे बच्चों की कितनी शादी कराते हैं। सर्व सनातन में ये भी बच्चे ही है, लड़का लड़की दोनों है। ये दो ही है कि अभियान? और भी बहुत, मैं ला ही नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। इन्हीं की इज्जत सम्मान आए तो और उनकी क्या होगी? अच्छा। वे तो तुमको खा जाएंगे। बड़े बड़े रानी मुखर्जी, सलमान खान, धर्मेंद्र, श्रीदेवी, कहाँ बड़े संभाल बड़े बताओ। जब ये दो बच्चों तो संभाल नहीं रहे हैं। इनको तो संभाल ना पा रहे, इनको तो मार पड़ी, लट्ठ मार रही है, मोदी योगी के प्रशासन पे मार पड़ रही है, दुनिया भर के लट्ठ मार खा रही हूँ, तब फिर क्या होगा? रैली में इन बच्चों का, मेरे बेटी राधा रानी का दांत टूट गया तुम्हारे बागेश्वर के रैली के चक्कर में। हाँ वहाँ पे फोटो के चक्कर में बोला कि बाबा के पास तुम्हारा फोटो कौन जाएगा जब तुम्हारे बच्चों का कार्ड बनेगा, जब तुम्हारे बच्चों की शादी हुई। कार्ड तो बनाया, हमारी बेटी का दांत टूट गया, नकटी और कर दी हमारी बेटी को, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो यही मेरे को गुरुजी को प्रश्न का उत्तर लेना है, यही तुम्हारे कानून में सनातन है क्या? किसी को झूठ बोल के तुम्हारे तक लाने के लिए झूठ बोल के मेरे बच्चों का एक्सीडेंट तक कर दिया, ये क्या का कानून? मुझे वहाँ तक नहीं जाने दिया। पुलिस वालों चंद पैसा लेके बोले तुम जैसी भिखारी निमक डोलती है, हमारे गुरुजी को अपमान करे। अपमान नहीं, जब हमारे हाथ पैर तोड़ रहे, हमको तकलीफ दे रहे, जब हमको बुरा नहीं लग रहा है, हमने देख क्या थोड़ी गाली दी तुमको बुरा लग रहा है? हमको तो नहीं पता, हम तो एक सर्व सनातन बोला था, हम एकत्र के लिए हमका सम्मान करने के लिए आए थे दिल्ली से लेकर वृंदावन तक। हमको बोला तुम हिंदू हो क्या मुसलमान हो, क्या हो? राष्ट्रपति करने थे, इसमें हिंदू और मुसलमान काय का आया रे? हाँ हिंदू का एकत्र करने आया तो या में वो क्यों आना चाहिए? तू कौन है और मैं कौन? जाति भेदभाव काहे को होना चाहिए? मैंने गौतम बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया तो क्या मैंने बलि का बकरा बना दिया क्या किसी को? किसी की जान छेड़ी, किसी को गुंडापना करा या किसी का मर्डर किया मैंने? उसी बात के ऊपर मेरे को क्या नीच जात समझिएगा, क्या समझी, धक्का दे दिया, कारी कचड़े में धक्का दे दिया, रैली में मेरे पैर में लगे, कांटे में लगे, फिर भी तुम्हारे गुरुजी से मिलने में रैली में पहुंच गई। पर गुरुजी नहीं होना कही कि बेटा कैसे क्या हाल है, मेरे बच्चा को गोदी में नहीं लिया। अरे जब छोटे से बच्चा को नहीं ले तो बड़े बड़े शैतान लाते तो तुम तो कैसे भगा देते, लट्ठ मार के भगा देते। जब मैं सांप बिच्छू और लेके आती, मेरा पूरा कमांडर लेके आती भोलेनाथ का, तो तुम तो वैसी लात मार के भगा देते। इन छोटे से बच्चा को तुम्हारे गुरुजी डर गए। मैं उनके सामने डायरेक्टली बात करना चाहती, मुझे डरना है, यह हकीकत बात है। मेरे फोटो तक फूट गए, पूरी रैली वाले ने देखा है, मुझे जवाब का सवाल मिलना चाहिए। उस रैली में पूरे जितने भी रैली में आए होंगे, जब गुरुजी की रैली निकली उसमें सब रैली वालों ने देखा, मैं पग पग पे बैठी रही गुरुजी के इंतजार में। चल मेरे को गुरुजी से सम्मान, मतलब हमारे बच्चा मिल के, मैं उनकी बहन हूँ, भतीजे उनसे मिलने आए, पूरे रैली में थी मैं, कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे डर नहीं है गुरुजी से, मैं डायरेक्टली जाके बात करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में बात करना आई थी और उनको प्यार है बजरंगबली से, तो चलो मेरी रैली में बालाजी को लेके जाएंगे, एक भगवान का रूप लेके जाएंगे। बालाजी तो है ही है। नहीं एक बात ही कह रही, पर उन लोगों ने तो नहीं समझा ना। मेरे बेटी का दांत टूट गया रैली में, मैंने कहा चलो गुरुजी के पास ले जाऊँ तो कम से कम हाथ पे हाँ देखना चाहिए। भाई मेरे को घोटू फूट गए, मेरे हाथ में लगे, मेरी छाती में, पूरी दुनिया ने देखा। गाड़ी के संग में रैली में ऐसे धक्का लेके ले गए, कहाँ का कानून है? जब मैं पुलिस प्रशासन से बोला पुलिस 4 पैसा लोग क्या करे, इलाज कर ले, मैंने ये बोली ये तेरा इलाज का पैसा अपने बागेश्वर बाबा को देना। उस समय हमारी कोई दोस्ती नहीं थी। भाई लगेगी तो आदमी गुस्सा तो कुछ भी बोलेगा, गाली भी देगा, 10 बार देगा। तुम्हारे बेटा बेटिया को कोई दांत तोड़े, साधु संत में तुम प्यार करोगे?
हम तो एक भैया समझ के सम्मान करने के हमारे एरिया में आए गोवर्धन वृंदावन में, सही तो हम बात। सम्मान करने आए, एक अघोरी माता के नाते से, एक बहन के नाते से तुम्हारा सम्मान करने आए। हम लट्ठ मारी और लड़ाई करने नहीं आए थे। मैंने क्या गुनाह बोला कि इनके मम्मी पापा का नाम सलमान खान, रानी मुखर्जी, धर्मेंद्र, श्रीदेवी, हमारा प्रशासन मोदी योगी, तो हमने ये बुरा काम क्या कर दिया? मैंने बोला मैं उनकी बहन हूँ, उनके बच्चे उनसे मिलने आए, भतीजे आए, तो मैंने क्या बुरा बोला? हाँ क्या बुरा बोला? इतने के ऊपर उनके जो रैली वाले थे ना, कुत्ता ही कहो, क्योंकि इंसान इंसानियत नहीं रही। और इंसानियत होती बाबा से मिलाते कहते हैं कि दीदी चलो अपने गुरुजी से या भाई से मिलो। इसमें जात पात की कौन सी बात? भाई से बड़ा रक्षा कवच कोई नहीं है। जब मैंने भाई बोला तो कोई भी दुश्मन हो मिलने के लिए आए तो उसको मिलना चाहिए। अरे मैं दुश्मन है तो तुम्हारा बच्चा तो नहीं दुश्मन है। ये तो तुम्हारा हिंदुस्तान है ना, इसको तुम प्यार करते हो ना, इससे भी तुम मतलब डर गए, इससे डर गए। ये तो बड़ा हो गया थोड़ा, जब तो छोटा ही था उस समय पे। अब तो जब छोटे बच्चे से डरे तो बड़े बड़े लेके आती इनके मम्मी पापा नानी, तो तुम कहाँ जाते? बड़े बड़े सांप लेके आती है तुम्हारे रैली मंडली में, तो कहाँ जाते? और तुम्हारे शादी ब्याह में बड़े बड़े मंडल में लेके आती तो कहाँ जाते? जब इन्हीं की इज्जत नहीं तो इनकी क्या इज्जत करोगे? काय की इज्जत सम्मान करो। अरे इन्हीं की तो इज्जतदार सम्मानदार है, इन बच्चों की शादी करा देगा। जब मैं मारूँ कि हाथ तो मैं तो कोई समझ नहीं, मैं आज भी कह रही फिर भी कह रही, डायरेक्टली बोल रही, क्योंकि मेरे बच्चे का न्याय तुम खुद दिलाओगे और मेरी बेटी को खुद माफी करोगे। तो भाई ये तो भगवान है ना, भगवान के संग सर झुकने के लिए कोई टेंशन नहीं। मेरा भी गुनहगार है, किसने तोड़ा किसने नहीं तोड़ा वो मैं बता दूँ। जिसके पास गधा था वो खुद कहे हाँ कि 2 बच्चा गधा पर चले थे कि नहीं चले थे, और मेरे को लगी या नहीं पूरा प्रशासन ने देखा, तो गुरुजी ने नहीं देखा। कि जैसे तो कहते कि फोटो थे वीडियो थे वो देखते कि कौन को क्या हो रहा है, उनको पहले पर्चा में पता लगता है। तो ऐसा पर्चा तो मैं भी बना के फेंकती हूँ। तो तब पर्चा में हम नहीं दिख रहे थे, हमारे बच्चा नहीं दिखा, जैसे गाड़ी में कुत्ता की तरह खिंचड़ के हमको टक्कर दिलवाई। जब नहीं पर्चा में दिखा, जब नहीं तुमको पता लगा और मैं मर जाती तो फिर क्या होता रहा? गाड़ी तो टक्कर होकर मैं मर जाती, मेरे बच्चा मरते, कितना पाप! इससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। जो बजरंग बली से प्रेम करने वाला, बजरंग बली को टॉर्चर करने वाला, वो कभी भगवान नहीं बन सकते। कम से कम हाथ तो फेरता मेरे बच्चे को। क्या उनको फोटो में नहीं दिखा मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ? मेरा फोटो पूरा, अरे मेरा छोड़, मैं तो एक भाई हूँ। ये तो भगवान है ना, ये कैसे माफ कर देगा मेरी बेटी का? राधा रानी सोना चांदी इसको दाग तोड़ दिया। एक तो मैंने मेरी बेटी रोई, खाना पीना खाने से रोई। मुझे पता है मेरा दर्द क्या है, गाली दूंगी नहीं तो क्या करूंगी, क्या बोलूंगी? तुम्हारे बच्चा को कोई टॉर्चर करे बिना पालतू मेरे साथ करे और मैं वहाँ गाड़ी से टक्कर होकर मर जाती तो ये बागेश्वर बाबा जेल जाता कि नहीं जाता? जाता कि नहीं? पूरे प्रशासन ने देखा है। मैं डायरेक्टली बात करना चाहती हूँ, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। मैं झूठ बोले तो मुझे अभी सजा दिया जाए, अभी फांसी की सजा दिया जाए, क्योंकि मैं डरती नहीं किसी से, डरपोक नहीं हूँ मैं। और मेरे बच्चों का गुनहगार बागेश्वर बाबा है। क्या तो मेरे बच्चों को कन्यादान करेगा, सॉरी बोलेगा मेरे बच्चा को, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं, ना ही कोई हमारी दुश्मनी। ये डायरेक्टली चाहे पुलिस आए, चाहे कमिश्नर है, चाहे DSP आए, सत्य सनातन का विजय होना चाहिए। सत्यवादी पे सत्य चलना चाहिए। गुरु जी तो क्या हम क्या मार खाएंगे, हम क्या तकलीफ चलेंगे? फिर गुरु काय बात का है जो शिष्य पे परेशानी पड़े? शिष्य फिर काय बात के? गुरु बड़े हैं तो गुरु को ये भी तो देखना चाहिए। चलो हम कार्टून है, ये तो कार्टून नहीं ना, इनका भी तो कोई दयावान है। मैं वृंदावन तक गई, मैं गुरु जी से थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, मेरे बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ, मैं उनके पास थोड़ा सा खिलवाना चाहती हूँ आशीर्वाद के लिए। तो नहीं, एक माँ अपने बच्चों के लिए हर एक से आशीर्वाद मांगता है ना, साधु संत आशीर्वाद मांगता है ना। तो मैंने क्या पाप किया तेरे जो रैली में आके तुमसे मैं आशीर्वाद, और मेरे बच्चा को मेरा घोटू टूट गया, मेरे हाथ में मेरे पसली आ गई, और मेरे बच्चा को कपड़ा धोने में मेरे को दिक्कत होती है। मैं किससे कहूँ रे? कौन मेरा इलाज कर देगा? तुम्हारा बागेश्वर बाबा कर देगा क्या? यो मुड़ क्यों नहीं देखा? पैर छूने गई, ओ दूर से पैर छू, डर गया बच्चा को देख के। जब इन्हीं बच्चा से डर गया तो बड़े बड़े बच्चों से क्या करोगे? तुम तो मेरे को पास में नहीं आने, तुम्हारी रैली वाले और घुसने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे बच्चा था जो इतनी बड़े बड़े ढिंगरा है, इनके मम्मी पापा बड़े बड़े जानवर है मेरे पास। फिर क्या तुम मुझे लोगे? मेरे से खतरनाक कोई ना इस दुनिया में। अघोरी भी हो, तांत्रिक क्रिया, और मैं ये भी बता रही तांत्रिक क्रिया होती है, तांत्रिक क्रिया नहीं होती थी। पंडाल कई को लग रहा है तुम्हारा? राम जी का भजन कई को? आप अपने घर बैठो ना, फिर काय को मंडल में आ रहे हो तुम? परेशानी दिक्कत है जब तो आ रहे हो कि नहीं आ रहे? बोलो जवाब। फिर क्या को मोड़ा बंद करके खड़े हो? हमें जवाब का सवाल चाहिए ऑलरेडी। और मेरा गुनहगार मेरी बेटी का राधा रानी का है, इसका दांत टूटा है, मेरा गुनहगार उसकी रैली वाले। मैं उन तक जाना चाहती, क्योंकि ये जो होते ना बंदूक वाले पागल, वे नहीं जाने देते। उन्होंने तो रोका था और जनता ने
अरे ये तो पागल है, इसको मत जान, पुलिस वाले मार के भगा रहे। हम एक इनके वर्दी का सम्मान कर रहे हैं, एक वर्दी का सम्मान कर रहे हैं। साधु से बड़ा, अघोरी से बड़ा कोई खतरनाक नहीं है। किरण अखाड़ से बड़े बड़े पहुंचे मेरे पास। वर्दी की कीमत है, बस वर्दी का इंसान तो वो भी है, हम भी बस एक वर्दी का सम्मान। जैसे इनकी वर्दी का सम्मान है, ऐसे हमारे वर्दी का सम्मान है, ऐसे तुम्हारी स्त्रियों का सम्मान। आएंगे गुरु जी मिलने ना। मेरे बच्चों की शादी करें और मेरे बच्चों को सॉरी बोले, माफी मांगे, आई लव यू बना के अपने गोदी में ले। ये कोई गलत तो नहीं बोली ना? प्यार प्यार उन्हीं की बच्चा है, कोई बाहर की दुनिया के नहीं है। तो इन बच्चों उन्हीं का तो रूप है, बस उन्हीं का स्वरूप है, फिर भी तुम नहीं जान पा रहे। जब इनकी शादी कर तो और दुनिया तुमको लाइक करेगा और फॉलो करेगा कि लड़की गरीब की भी कर रहे, बजरंग बली की भी कर रहे। सनातन में ये भी आएगा कि देखो सनातन में गुरुजी के बच्चों की भी शादी हो रही है। गलत कहा क्या? मेरे को बुरा बोलेगा तो मेरे को पागल ठहराया गया, मेरे को मारा गया, हाँ लट्ठमार चलाया गया। अरे वर्दी के कारण तुम हमको डरा रहे हो क्या? डरा रहे हो क्या? हम डरते नहीं है गुरुजी से, हम डायरेक्टली बात कर। अरे हम बोलेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? ऐसे हर कोई गुलामगिरी नहीं है, कोई अंग्रेजी की गुलामगिरी नहीं चल रही। सत्य बोलने के लिए कोई लड़की नहीं गिर सकती। मैंने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के कारण मुझे यहाँ तक नहीं आने दिया। बोला तुम ऊंची जात की हो या नीची जात, फिर काय का सनातन धर्म है? अब मैंने कही बोला बेटा अब बाबा साहब अम्बेडकर गौतम बुद्ध को बढ़ावा आ गया, वही सर्व सनातन सच्चा है। पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो कोई ज्ञानी नहीं बनोगे। ऐसे बाबा जी के चक्कर में पढ़ते रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो उनसे बड़ा ज्ञान मिलेगा, उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। पढ़ो लिखो ज्ञानी बनो, संविधान को आगे बढ़ाओ, कोई किसी का नहीं है, सब झूठ है। ये चंद पैसों के चक्कर में आके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझ में आई? कोई किसी को फ्री में नहीं कर रहा है, सब गवर्नमेंट दे रहा है। सिर्फ एक नाम होता है बस कि फलाना ये कन्यादान कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। तुम लोग ही आगे बढ़ाते, तुम लोग ही नीचे गिराओगे, समझ में आई ना? अच्छा कार्य करेगा तो आगे बढ़ेगा, बुरा कार्य करेगा तो बुराई का मतलब मिलेगा। अच्छा कार्यक्रम करोगे, ये भी सनातन में लिखना आना चाहिए इस धर्म में कि इनकी भी शादी हो सकती है, इनका भी धाम बनना चाहिए, बजरंग बली का भी धाम बनना चाहिए। क्या बना तो है वो ऊपर बना तो है धाम, बना तो इनकी शादी तो करा ना, जब तो मान्य करा जाएगा। धाम बनने से क्या होता है? शक्ल सूरत लगाने से क्या होता है? उनकी शादी भी तो करो। मां देखते हैं तुम्हारे बागेश्वर बाबा कराते हैं क्या? इस पंडाल में हम देखना चाहते हैं इनका कितना सम्मान किया जाता है। मैं इन बच्चों की शादी कराने लाई हूँ, देखते इस पंडाल में होती है कि नहीं होती है, अभी छोटे हैं कि नहीं कराते, ये हमको देखना है बस। अभी छोटे हैं ना, नहीं तो ये फिल्मी फोटो लगे, बस नाम के लिए फोटो लगे बागेश्वर धाम और बालाजी सरकार, वरना बालाजी सरकार नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, तुम अपने जनता के लिए लड़ रही हो, तो मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। बागेश्वर धाम का नाम पर पर्चा चला है ना, तो वे खुद जाने मेरे बच्चा कौन है और इनकी शादी सेम करेंगे गुरुजी। नहीं करेंगे तो कोई धाम नहीं है, बजरंग बली का धाम नहीं, इंसान का धाम है, गारंटी। क्या बोला? तो फिर इंसान का धाम है, फोटो मत लगाओ बजरंग बली का। बजरंग बली सेम तुम्हारे दरबार पे है, देख तू कितनी बड़ी तुम शादी करावे, जब भी माना जाए कि बजरंग बली का धाम है, बालाजी की सरकार। क्या भाई गलत बोला क्या मैंने? सही है, सही है। जब वे भी तो बच्चा है और ये डायरी में लिखे जाएंगे, इनके जितने भी बच्चा हो उनकी शादी होगी। अनाथ ही तो है, तुम लोग ही तो देवता हो, तो तुम लोग ही नहीं शादी कराओगे तो कौन करेगा? इनकी फोटो लगाए पंडाल में, क्यों लगाया? फिर नहीं लगाना चाहिए ना, लड़की उनका विवाह का लगाए और हमारे राम जी का विवाह का भी लगाए। राम जी का लगाए तो हम लेके आए, हमारी क्या गलती है? मत लगाओ ना।